हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक वीडियो बिना किसी देरी के, नए जोश और नए उमंग के साथ। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो के बारे में। इसमें आज आपको हम जानकारी देंगे सीटेट के सिलेबस के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं। सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको सिलेबस का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप आगे का तैयारी नहीं कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा सीटेट 2022 दिसंबर जो है अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। अब जब नेक्स्ट सीटेट लेगा तो उसके लिए कुछ तैयारियां होना भी ज़रूरी है, और तैयारी करने से पहले जो है सो सिलेबस का जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपको सिलेबस का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप सही से जो है सो तैयारी नहीं कर पाइएगा। एक सुनियोजित ढंग से तैयारी करने के लिए एक सिलेबस की आवश्यकता होती है, और वह सिलेबस जो है जानना बहुत ज़रूरी है। उसी सिलेबस के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि सीटेट जो है सो 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, ठीक है। कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर 1 होता है और कक्षा 6 से 8 के लिए पेपर 2 होता है। आज जो हम आपको सिलेबस के बारे में बताएँगे वो कक्षा 1 से 5 के लिए जो सिलेबस होता है पेपर 1 के लिए, उसके बारे में बताएँगे। और जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसमें कक्षा 6 से 8 के लिए जो है पेपर 2 का क्या सिलेबस है उसके बारे में हम आपको बताएँगे। ठीक है? इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आप सभी को पता होगा कि सीटेट के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, उसमें प्रश्नों की संख्या 150 होती है और कुल मार्क्स भी 150 होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हुए। और परीक्षा की अवधि, टोटल टाइम जो दिया जाता है एग्ज़ाम में, वो 2.5 घंटे दिए जाते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और पेपर का जो माध्यम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। यह थी एक सामान्य जानकारी जो इस वीडियो के स्टार्ट में हम आपको दिए। अब जो है आपको सिलेबस की संपूर्ण जानकारी देंगे कि किस चीज़ से कितना सिलेबस रहता है और क्या-क्या पूछा जाता है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न पेपर 1 के लिए, ठीक है? ये पेपर 1 के लिए कुल 5 विषय होते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, गणित, भाषा 1, भाषा 2 और पर्यावरण अध्ययन। ये 5 विषय होते हैं। सभी में कुल प्रश्नों के 30-30 प्रश्न होते हैं, यानी कि 150 प्रश्न, और सभी के कुल 30-30 अंक होते हैं, यानी कि 150 अंक। और आपको समय भी मिलता है इसमें 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे। इस तरह से देखा जाए तो पेपर 1 के लिए कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के, और समय भी मिलते हैं 150 मिनट, और कुल 5 विषयों में ये जो है एग्ज़ाम बाँटा हुआ है। 5 भागों में उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। यह आपका 5 भागों में बँटा हुआ रहता है, ठीक है? तो चलिए बताते हैं आपको इसका क्या-क्या टॉपिक है, इसमें क्या-क्या सब टॉपिक है उसका जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हम टॉपिक आपको लिख दिए हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पाठ्यक्रम। ये 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं इसमें टोटल, जिसमें हम आपको एक-एक टॉपिक बताएँगे। उसी में है बाल विकास, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसमें विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, यानी कि बच्चे जो है सो किस तरह से सीखते हैं, वह किस तरह से विकास करते हैं, उसके बारे में इसमें जानकारी दिया जाएगा। बच्चे के विकास के सिद्धांत, बच्चे का जो विकास होता है वो किस-किस तरह से होता है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे के विकास में सामाजिक प्रक्रियाएँ जो है, सामाजिक दुनिया में जो है बच्चे पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है उसके विकास में, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो निम्न मनोवैज्ञानिक है, जैसे कि पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन्होंने अपने दृष्टिकोण दिए हैं बच्चे के विकास में क्या-क्या निर्माण होते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके बारे में बताएँ। और बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यानी कि बच्चे पर फोकस शिक्षा होना चाहिए, उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। इस तरह से यदि देखा जाए तो 15 मार्क्स के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी चलिए देखिए, 15 मार्क्स जो है अभी चल ही रहा है। उसके बाद जो टॉपिक है, इंटेलिजेंस के निर्माण के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी खुफिया, भाषा और विचार, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि के विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ सिर्फ हम पढ़ दे रहे हैं, इस तरह से हम लिखे भी हुए हैं कि आपको बस टॉपिक जो है सो नोट कर लेना है, या आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यह टॉपिक है, यह आपको संपूर्ण जानकारी नहीं दिया जा रहा है कि हम यह बताएं इसका डिटेल में जाए, हम बस आपको टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। फिर भी हम कुछ ऊपर-ऊपर बता दे रहे हैं कि बच्चे में जो है भाषा और विचार किस तरह से विकसित होते हैं। बच्चे के जीवन में सामाजिक निर्माण में उसके लिंग, भूमिकाएँ, लिंग पूर्वाग्रह, ये सब का क्या जो है सो प्रभाव पड़ता है। बच्चे में व्यक्तिगत अंतर, यानी कि विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा के, विभिन्न समुदाय के लोग आते हैं, तो उसके मतभेदों को किस तरह से, विविधता को किस तरह से समझाना चाहिए, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो यह जो है सो आपको सिलेबस है, इसमें हम आपको ज़्यादा जो है डीपली जानकारी नहीं दे पाएँगे,
क्योंकि यह जो है सो आपको हम टॉपिक लिख दिए हैं। बस जब आपका पाठ्यक्रम स्टार्ट होगा, जब हम आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, उस समय हम आपको संपूर्ण एक एक शब्द के बारे में बताएंगे और संपूर्ण जानकारी देंगे। इसीलिए सिलेबस है, तो सिलेबस को हम थोड़ा संक्षिप्त रूप में ही लेके चलेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो है आपका यही 15 मार्क्स का टॉपिक है कि सीखने के आकलन और सीखने के लिए, सॉरी यहाँ पे लिए छूट गया है कि बीच में क्या अंतर है, यहाँ पर के लिए होना चाहिए, दोनों एक ही बार लिख दिया है। और स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। इस तरह से देखा जाए, जब आप सब कुछ बच्चे को सिखला देंगे, पढ़ा देंगे, जब बच्चे सब कुछ से जान लेंगे, तो उसके बाद जो है सो बच्चे का आकलन करना है और जानना है कि कहाँ त्रुटियाँ रह गई हैं, उसको सुधार कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी देना है। यह जो है सबसे अंतिम में होता है। उसके बाद शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, यानी कि विद्यार्थी जो है जितना आपने बताया है, जितना वो विद्यार्थी को आपने बताया है, वो क्या जाना है और उसका क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में जो है सो जानना है, कमियां को ढूंढना है और उसको जो है सो सुधार करना है। तो यही जो है टॉपिक है, 15 मार्क्स के टॉपिक शिक्षण शास्त्र में आ जाते हैं ये। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो 30 मार्क्स के शिक्षण शास्त्र हैं, उसी में जो है सो अब 5 मार्क्स जो पूछा जाता है वो समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को समझना। विशेष आवश्यकता से यहाँ पर तात्पर्य है कि यदि कोई दृष्टिबाधित हो, कोई वंचित समूह से हो, कोई विविध पृष्ठभूमि से रहता है, इसको जो है सो आपको संज्ञान में लेके उसको ऐसा महसूस न होने देना है कि वह जो है सो अलग और वंचित समूह से है। उसके लिए जो है सो आपको जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है उसको उपलब्ध कराया जाना। ठीक है, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। ठीक है, सीखने की कठिनाई या कि सुनने में जो है किसी को दिक्कत है, किसी को बोलने में दिक्कत है, तो इस तरह से है उसकी ज़रूरतों को पूरा करना ताकि बच्चे को जो है सो उसका सही से विकास हो सके। प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना, यानी कि कोई प्रतिभाशाली है, रचनात्मक बच्चे हैं, तो उनको मोटिवेट करना है, जो सामग्री उपलब्ध कराना है उसको उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि यदि आप उसके ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो उसके विकास में बाधा आने वाले कारक उससे दूर हो जाएंगे और बच्चे जो अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो यह टॉपिक है। अब देखिए अगला, देखिए बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में अभी हम हैं, अभी CDP का ही हम आपको बता रहे हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएँ। सही बात है, बच्चों में अपने अपने सीखने की अवधारणाएँ होती है, अलग अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं। बच्चों की त्रुटियों के सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना, यानी कि यदि बच्चा कोई गलती करता है तो उसको त्रुटि न मानकर उसको सीखने की प्रक्रिया में जो है शामिल करके जो है उसको बतलाना चाहिए कि त्रुटि भी एक सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। उसकी अनुभूति, उसकी भावनाओं को जानना चाहिए, बच्चे को प्रेरणा मिलना चाहिए कि कैसे सीखे। अगर प्रेरणा मिलेगा तो सीखने में जो है सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। सीखने में योगदान में जो है उसके व्यक्तिगत और पर्यावरण, यानी कि उसका खुद का व्यक्तिगत कारण, सामाजिक कारण और पर्यावरण पर उसका क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी जानकारी दिया जाना चाहिए। यह जो इसका टॉपिक है, यदि इस तरह से देखें तो यह सारे टॉपिक जो 30 मार्क्स का टॉपिक था, यह सारे जो थे टॉपिक, यह CDP का टॉपिक था। तो मेरे हिसाब से आपको जो है सो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह सारा CDP का टॉपिक था। अब जो है आगे, यह पहला CDP ख़त्म हो गया। अब आपको आगे बताएंगे हम भाषा 1 के बारे में। तो पहले चलिए जान लेते हैं कि भाषा 1 क्या होता है। आपको पता है कि सीटेट के द्वारा कुल 22 भाषा का चयन करने के लिए दिया जाता है। इस 22 भाषा में से आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को जो है चयन करना रहता है। आप कोई 2 लैंग्वेज चयन कर सकते हैं, तो आप 2 लैंग्वेज कोई भी चयन कर लीजिए। वो 22 भाषा का लिस्ट जो है सो आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हैं, वहाँ पर 22 भाषा है। उस 22 भाषा में से आपको जो है सो सीटेट के आप सर्च मारिएगा, सीटेट सिलेबस कि 22 जो है लैंग्वेज कौन कौन सा पेपर है, तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि इसमें मैं फ़िलहाल जो है सो आपको बताने जा रहा हूँ कि ये भाषा जो है सो आप कोई भी 2 चूज कर सकते हैं। सिलेबस सबका सेम है, बस अंतर है लैंग्वेज का। यदि आप इंग्लिश हिंदी चूज कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में आएगा। यदि आप संस्कृत चूज कीजिएगा और हिंदी चूज कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन हिंदी और जिस भाषा में आप चूज कीजिएगा आपका क्वेश्चन उसी भाषा में आएगा, लेकिन सिलेबस सबका सेम है। तो इसमें कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कंटेंट से 15 मार्क्स और शिक्षण शास्त्र से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दिखा दे रहे हैं आपको। इस तरह से देखिए, कंटेंट जो है, कंटेंट से 15 मार्क्स को पूछा जाता है। उसमें आप देखिए कि भाषा समझ, ठीक है, भाषा समझ, उसके बाद अनदेखे अंशों को पढ़ना, 2 मार्ग, 1 गद्य या नाटक और 1 कविता जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न है। यदि आसान भाषा में समझा जाए तो आपको कुल 15 मार्क्स के जो है सो 1 गद्य और 1 नाटक पूछे जाते हैं। जो कहानी होता है उस 9 मार्क्स का होता है और जो कविता होता है वो 6 मार्क्स का होता है। ठीक है,
तो कुल दोनों मिलाकर 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आपको गद्य में कुछ क्वेश्चन जो है आपके पैसेज से रहेंगे, जो आप सीन और अनसीन कोई भी पैसेज मिल सकता है, उस पैसेज से आपको जो है सो आपको पढ़ के आंसर देना है। और 2 और 3 क्वेश्चन व्याकरण से रहता है, जिसमें जो है आपको प्रत्यय, समास, संधि, उपसर्ग, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक उसी तरह प्रकार जो है सो कविता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से 15 मार्क्स जो है सो कंटेंट से रहता है। ठीक है, और 15 मार्क्स जो है सो आपको शिक्षण शास्त्र से है, जिसको पेडागोगी भी बोलते हैं। उसमें भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। ये जो है सो आपका पेडागोगी का टॉपिक है हिंदी का, यानी कि अब भाषा 1 का, हम हिंदी नहीं बोलना है, यानी भाषा 1। आप भाषा 1 में आपको जो भी चूज करना है आप कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 2 लैंग्वेज चूज करना रहता है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो यह सारे टॉपिक जो है सो शिक्षा शास्त्र के हैं, भाषा 1 के। ठीक है, और अभी देखिए कि नेक्स्ट उसी का जो अगला है, आपको जानकारी तो संपूर्ण मुहैया कराना पड़ेगा ताकि आपको जो है सो कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद इसी का 15 मार्क्स पेडागोगी में विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। क्या क्या विकार हो सकता है, इसमें क्या क्या चुनौतियाँ, इसके बारे में जानना जरूरी है। भाषा कौशल क्या होता है, भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से सीखे जाते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा की बहुभाषी संसाधन, यानी कि बहुमीडिया सामग्री और कक्षा के बहुभाषी संसाधन। और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण, यानी जब आप सब कुछ पढ़ा देंगे उसके बाद बच्चे में यदि कोई त्रुटियाँ रह जाती है तो उसको किस तरह से निदान किया जाएगा, किस तरह से उसका उपचार किया जाएगा, उसके बारे में भी जानना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है। तो यह सारा जो था ये पेडागोगी सेक्शन का आपको भाषा 1 का जो है सो ये टॉपिक था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अभी जो है आपको 30 यानी कि 60 मार्क्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है भाषा 2, जिसका आप चयन किए होंगे। ये भी 30 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कंटेंट से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और शिक्षण शास्त्र से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यदि देखा जाए तो कंटेंट भाषा 1 और भाषा 2 दोनों सेम लैंग्वेज नहीं हो सकता है। यदि आप भाषा 1 में हिंदी चूज करते हैं तो भाषा 2 में आप हिंदी नहीं चूज करते। इसमें आपको कोई अब जो बचा है उस 21 में से कोई आपको एक चूज करना है, दोनों सेम नहीं रह सकता है। ठीक है, यह भी जानकारी आप लोग को दे दिए। अब जिन किसी को समस्या होगी वो दूर हो गया होगा। तो अब चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यह जान लेना जरूरी है कि हम बार बार यह बोल रहे हैं कि आप 22 भाषा में से कोई भी 2 भाषा चूज कीजिए, सिलेबस सेम रहता है, बस अंतर है आपको लैंग्वेज का। यदि आप हिंदी और संस्कृत चूज कीजिएगा तो एक में हिंदी आएगा, हिंदी में आएगा प्रश्न, और एक में संस्कृत में आएगा। हाँ, लेकिन प्रश्न जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। ये मत सोच लीजिएगा कि दोनों में प्रश्न भी एक ही रहेंगे, प्रश्न अलग अलग रहेंगे, लेकिन दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है। ठीक है, ठीक भाषा 1 की तरह इसमें भी एक गद्य और एक नाटक है और एक कविता है, जिसमें आपको जो है सो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो इसमें तो उतना बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको भाषा 1 में बता दिए हैं, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बस चेंज है तो लैंग्वेज का। ठीक उसी प्रकार इसका शिक्षण शास्त्र एक बार देख लीजिए। हम थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे नहीं। ये जो है आपको बता दिया गया है पहले ही भाषा 1 में, तो ठीक सेम उसी तरह वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये 15 मार्क्स का जो है शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है। तो ये आपका जो है सो 3 कंप्लीट हो गया, यानी कि कुल 90 मार्क्स जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए आपके सामने ये चौथा दिख रहा है, गणित पाठ्यक्रम। फिलहाल जो है ये प्राथमिक स्तर पर गणित और विज्ञान को एक ही साथ पढ़ाया जाता है, एकीकृत विषय के रूप में, इसीलिए इसमें विज्ञान कोई आपको अलग से टॉपिक नहीं मिलेगा प्राथमिक स्तर पर। यदि देखिए वो क्लास 1 to 5 के लिए तो गणित में भी 15 क्वेश्चन जो है कंटेंट से पूछा जाता है और 15 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र से। ठीक है, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि कंटेंट में क्या क्या टॉपिक है और शिक्षण शास्त्र में क्या क्या टॉपिक है। तो ये देखिए आपके सामने जो है कंटेंट का 15 मार्क्स जो है, इसमें संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम, हमारी संख्या जानना, नंबरों के साथ खेलना, पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक, भिन्न, बीजगणित का परिचय, अनुपात, ज्यामिति, बुनियादी ज्यामिति यानी कि 2D के बारे में, 2D और 3D के बारे में, समरूपता, निर्माण, क्षेत्रमिति और डेटा संधारण। इन सारे से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका वो क्वेश्चन कोई हाई लेवल का नहीं रहेगा। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके सामान्य जीवन में आप किस तरह से डेली लाइफ में जो है आप उपयोग करते हैं, ठीक उसी से आपको क्वेश्चन सम्मिलित रहेगा। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा
जो आपको हायर लेवल पे है। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्य जीवन, आपके वास्तविक जीवन से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ताकि आप जो है सो आप में जो है सो विकास हो सके, बच्चे का सामाजिक विकास हो सके। सीटेट का काम कभी भी जो है बच्चे को एग्ज़ाम लेकर यह जानना ज़रूरी नहीं रहता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और क्या सीखा है। यह जानना ज़रूरी है कि उसका विकास कैसे हो, बस यह जानता है। सीखना ज़रूरी है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में जो है सो क्या बाधा ना आए, इसके बारे में जानकारी देता है सीटेट का, यही टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं पेडागोगी सेक्शन। आप देखिए 15 मार्क्स का पेडागोगी रहता है। इसमें गणित की तार्किक सोच और प्रकृति, यानी कि गणित का जो है प्रकृति क्या है, बच्चे इसके बारे में कैसे सोचते हैं। पाठचर्या में जो है गणित का स्थान क्या है, गणित की कुछ भाषा हो उसकी भाषा क्या है। सामुदायिक गणित क्या है, यानी कि डेली लाइफ में जो बच्चा जोड़ घटाव गुना जाता है कहीं पे सब्जी लाने के लिए, ये सब सामुदायिक गणित में आ जाता है। उसका गुना भाग करता है, ये सब सामुदायिक गणित में आता है। मूल्यांकन करना, मूल्यांकन के बाद अगर कहीं पे कुछ कमी रह जाती है तो उसका जो उपचारात्मक शिक्षण करना। शिक्षण में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, हाँ पहले आपको हम नहीं बताएं। और एनसीएफ और एनपीसी नए, यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क और न्यू जो है एजुकेशन पॉलिसी जो है एनईपी, हम एनपीई लिख दिया, एनईपी होता है। ठीक है, इसको जो सुधार कर लेते हैं, एनईपी होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके बारे में जो है आपको क्वेश्चन अब आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। अब जब से ये लागू हुआ है तब से जो है सो यह इससे क्वेश्चन आना शुरू हो गया। इस बार के एग्जाम में आया हुआ था, तो इसके जानकारी जो है आपको, इसका जानकारी रहना चाहिए आपको। तो इस तरह से जो है सो 15 मार्क्स के जो है सो आपको शैक्षणिक मुद्दे यानी कि पेडागोजिकल इशू से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आगे चलिए देखते हैं। तो यह था गणित का कुल 30 मार्क्स कंप्लीट हो गया, यानी कि 4 विषय आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे है इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि ईवीएस। इसमें भी जो है 15 मार्क्स कंटेंट के और 15 मार्क्स पेडागोगी सेक्शन के रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बता रहे हैं आपको कि कंटेंट से जो है सो आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। क्लास 3 से लेकर क्लास 5 का आप ईवीएस सेक्शन का एनसीईआरटी जो है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और एनसीईआरटी का सबसे एक दिक्कत है कि उसमें कभी भी आपको जो पढ़िएगा तो उसमें आपको सही तरीके से नहीं लिखा होता है, और सही तरीके से जानने के लिए आपको जो है सो किसी टीचर का सहायता लेना पड़ेगा जो इसका जानकारी रखता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का है आपका। इसमें टॉपिक देख लीजिए, परिवार एवं मित्र। ये 6 थीम है, 6 थीम से क्वेश्चन रहता है। और इस परिवार और मित्र का ये 4 उप थीम है, संबंध, कार्य एवं खेल, पशु, पौधे। उसके बाद दूसरा जो थीम है वो खाद्य है, तीसरा आवास है, चौथा जल, पाँचवा यात्रा, और छठा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, इस तरह से 6 थीम है और पहला थीम का 4 उप थीम है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी किताब का यदि ईवीएस सेक्शन देखेंगे क्लास 3 से 5 तक का, तो आपको उसी में ये सारा सिलेबस 15 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पेडागोजी सेक्शन। अब देखिए ये है पेडागोजी सेक्शन। इसमें 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह जो है इसमें पहला है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र। पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं समन्वित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, सीखने के सिद्धांत, क्षेत्र एवं विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के संबंध, अवधारणा को प्रस्तुत करने का तरीका, गतिविधियाँ, अनुसंधानात्मक और प्रयोगात्मक कार्य और विचार विमर्श। इस तरह से यह सारे टॉपिक है इसके, जो ईवीएस में 15 मार्क्स के पेडागोजिकल इशू से शैक्षणिक मुद्दे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुल आपका जो है सो 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स कंप्लीट हो गया। यदि आप वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो आप गौर किए होंगे कि इनमें जो है कुल आपको 30 क्वेश्चन सीडीपी में देखने को मिला होगा, यानी कि शिक्षण शास्त्र का कुल 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको शिक्षण शास्त्र का ईवीएस में देखने को मिला होगा, 15 आपको लैंग्वेज 1 में शिक्षण शास्त्र का, और 15 लैंग्वेज 2 में, और 15 मैथ में। यानी कि इसको काउंट करें तो कुल जो है सो आपको 90 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सो इसमें आपको शिक्षण शास्त्र से ही पूछे जाते हैं। तो यदि आपका कमांड शिक्षण शास्त्र पे हो जाए तो आप जो है सो 90 मार्क्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके बाद जो 60 मार्क्स बच गया है ये कंटेंट से पूछा जाता है। और कंटेंट जो होता है ज़्यादातर ये फैक्ट पे आधारित होता है, जो आपको इसमें आपको सोचने की उतनी आवश्यकता नहीं है, जो जानकारी है बस उसी पर इसका आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से कुल जो है सो 90 और 60 यानी कि 150 क्वेश्चन हो गया 150 मार्क्स का। और ये हो गया आपका संपूर्ण सिलेबस। हम कक्षा 6 से 8 के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसका लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो यह था सिलेबस कक्षा 1 से 5 के लिए। यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है, इन्फॉर्मेशनल लगा है, यदि लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला है, तो आपसे बस यही निवेदन है। सॉरी, एक चीज़ हम भूल गए कि यह जो है सो शैक्षणिक मुद्दे के ही जो है एक सीसीई यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, शैक्षणिक सामग्री और सहायता, टीचिंग मटेरियल एड्स और समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में जानकारी देना, ये टॉपिक थे आपको ईवीएस के भी। तो बस तो हम थे कहाँ पे। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा है, आप वीडियो का यदि लगा है कि आपको कहीं ना कहीं हमको सही जानकारी मिला है, तो बस आपसे गुजारिश है कि हमारे
चैनल को जो है सो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी नया अपडेट देंगे तो आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक यदि आप देख लिए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि कहीं पर कुछ छूट गया है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।